हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो छात्रावास अधीक्षक का आपका फॉर्म आया है, जो आप 1 मार्च से भरना स्टार्ट किए हैं। इस बार छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन में जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है, उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जो कि आपका रिलेटेड है खेल और शिक्षा या शारीरिक शिक्षा से संबंधित टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आज की क्लास में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपसे टोटल 4 अंक के प्रश्न पेपर में आने हैं और अभी तक आपकी कोई बुक ऐसी प्रकाशित नहीं हुई है मार्केट में जिसमें ये सब चीज आपको दिया हो। तो आज की क्लास में हम शारीरिक शिक्षा से ही रिलेटेड एक टॉपिक जो 4 अंक के आपके सिलेबस में है, आपका योगा वाला टॉपिक यानी शारीरिक शिक्षा और योगा, इससे रिलेटेड आज हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम सभी चीजें देखेंगे, आखिर योगा क्यों आवश्यक है, स्कूलों में योगा कैसे कराया जाए, या आपका योग करने से पहले क्या चीज आपको सावधानियां बरतनी पड़ती है, कौन कौन से आसन होते हैं, अष्टांग योग क्या होता है। अब तो जितनी भी चीजें कि स्कूल में आपको योगा को कैसे उतारना है, कैसे उसका अलग से लेक्चर होना चाहिए योगा के ऊपर, वो सब चीज आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब लगातार ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार आने वाले हैं। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस का टॉपिक है खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा। इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि, ये 4 अंक का पार्ट है। इसमें आज हम डिटेलिंग करेंगे और आने वाले समय में हम इसके एमसीक्यू सब करेंगे। और डेली अब आपके लिए कुछ ना कुछ एमसीक्यू क्लास भी आपके लिए प्लान की जा रही है, तो डेली आपको कुछ ना कुछ चैनल में एमसीक्यू दिखेगा। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अगर आप नए आ रहे, क्योंकि बहुत सारे अपडेटेड चीज आपके लिए चैनल में आने वाली है, इसका पूरा प्लान किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। टॉपिक है शारीरिक शिक्षा और योगा। बेसिक चीजें आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं योग की परिभाषा क्या होती है, फिर हम देखेंगे योग करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, उसके बाद हम देखेंगे कि अष्टांगिक योग कैसे होता है, और उसके बाद हम देखेंगे आसन कौन कौन से होते हैं। ये सब चीज आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसा नहीं होगा कि योग दर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एकदम डीप में जाकर, नहीं। इसमें आपसे पूछा जाएगा जो विद्यालय में कैसे योग करवाते हैं, छात्रावास में अगर योग का कैसे कार्यक्रम होना चाहिए, योग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, बेसिक चीजें। तो ज्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम चर्चा करें। चलिए, अगर मैं बात करूं योग की, तो योग क्या है, तो अगर आप देखेंगे योग शब्द जो है वो यूज धातु से मिलकर बना होता है। जो योग शब्द है आपका वो यूज धातु से मिलकर बना होता है, और यूज का मतलब होता है जोड़ना। तो योग किसको जोड़ता है? योग जोड़ता है आपकी जीव की आत्मा को परमात्मा से। तो जीव की आत्मा से, जो जीव की आत्मा है, हमारी आत्मा है, वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो लिंक है वही योग कहलाता है। तो यहां पर लिखा भी है, योग शब्द यूज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जीव आत्मा का परमात्मा से मिल जाना या एक हो जाना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। योग एक साधन है। आप योग के माध्यम से, आप योग जब अष्टांग योग पढ़ेंगे तो उसमें एक चरण आता है समाधि का चरण। तो समाधि का चरण वही होता है जब जीव आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यहां पर जीव आत्मा को परमात्मा से जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है, जो जोड़ने का लिंक होता है, वही योग कहलाता है। अगर यहां से आपसे पूछा जाए योग दर्शन के प्रणेता कौन है, तो महर्षि पतंजलि। याद रखिएगा, योग दर्शन के प्रणेता कौन है आपसे पूछा जाए तो महर्षि पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रणेता है। या योग सूत्र के प्रणेता भी पूछा जाए तो महर्षि पतंजलि ही योग दर्शन या योग सूत्र के प्रणेता है। आगे देखते हैं, योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग के रहस्य को अपने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में उपदेश किया है। यानी यहां पर महर्षि पतंजलि ने सूत्रों के माध्यम से योग दर्शन में पूरे योग के चरण के बारे में बताया, योगा के बारे में पूरी चीज डिटेलिंग की है। आगे देखते हैं, यहां पर महर्षि पतंजलि ने योग को क्या कहा है? योग योग चित्त वृत्त निरोधा। योग चित्त वृत्त निरोधा, योग क्या है? तो योग उन्होंने बताया चित्त को, जो चित्त वृत्ति है उसको नियंत्रित करने का साधन ही योग है। अब ये चित्त क्या होता है? चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि और अहंकार।
तो मन, बुद्धि और अहंकार को सम्मिलित रूप से चित्त बोलते हैं, और इसी चित्त को नियंत्रित करने का जो साधन है वही योग होता है। ये महर्षि पतंजलि ने बोला है, जिन्होंने योग दर्शन के प्रणेता जिनको बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि योग क्या है या महर्षि पतंजलि ने क्या परिभाषा दी है, तो आपका आंसर होगा योग चित्त वृत्त निरोधा। चोक योग चित्त वृत्त निरोधा का मतलब जो चित्त वृत्ति होती, चित्त वृत्ति का मतलब होता है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करने का जो साधन है वही योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया है अपने योग दर्शन में। आगे हम देखते हैं कि स्कूलों में यदि योग करवाया जा रहा है तो या आप अकेले में भी योग कर रहे हैं तो योग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने अदर स्टेट में ये वाले पार्ट पहले भी सिलेबस में रहे, हमारे में पहली बार छात्रावास अधीक्षक में सिलेबस में आए हैं, पहले नहीं था। लेकिन शारीरिक शिक्षा वाले अदर स्टेट में ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें यह पूछा भी जाता है कि योग करते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, और आपको 4 ऑप्शन देकर उसमें से एक ऐसा ऑप्शन देगा जो सावधानी के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर यह देख लेते हैं कि योग करते समय हमको क्या क्या सावधानी रखना है। चलिए, सबसे पहली सावधानी ये रखना है योग के बारे में, योगासन करने से पूर्व शौच, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। यानी योग करने से पहले आप शौच और या आपको जो भी स्नान विस्नान करना है सब करके ही आप योग करने पहुंचे। सेकंड, प्रातः काल योगासन करना अधिक लाभकारी होता है, यानी सुबह के समय अगर आप योग करेंगे तो वो ज्यादा आपके शरीर को लाभ देगा। तीसरा है, योगासन करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पसीने को पंखे से ना सुखाएं, शरीर का ताप सामान्य होने पर स्नान करें। यानी योग करने के बाद आपके शरीर में पसीना आएगा तो आप तुरंत पंखे की हवा में नहीं बैठे या तुरंत नहाने नहीं चले जाए, जब तक आपके शरीर का ताप जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप इसमें ना नहाएं, ऐसा बोला जाता है। यानी योग के बाद आपको यह सावधानी रखनी पड़ेगी। आगे, योगासन के आधा घंटा पश्चात दूध, दलिया, फल या अंकुरित अनाज थोड़ी मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। यानी जब आप योग कर लेंगे आपके शरीर की ऊर्जा लगेगी योग करने में, तो योग करने के आधा घंटे के बाद आपको दूध, दलिया, फल या अंकुरित कोई भी अनाज हो उसका सेवन करना चाहिए, जो आपके शरीर को लाभदायक रहेगा। आगे देखते हैं, आसन एकांत तथा धूल, मिट्टी व धुआं रहित स्थान पर किया जाना चाहिए। यानी योग ऐसी जगह करें जहां पे शांति होती है, शांति होगी तो आपका मन एक जगह लगेगा। अगर शांति नहीं तो 3-4 चीजें, गाड़ियां जा रही है तो आपके कहीं ना कहीं आपका दिमाग एक जगह नहीं लग पाएगा। तो योग जो है हमेशा एकांत जगह में, धूल, मिट्टी, धुआं रहित स्थानों पर किया जाना चाहिए। घर की छत, पार्क, नदी के किनारे अथवा ऐसे खुले स्थान पर करना चाहिए जहां शुद्ध हवा आती जाती हो, और अधिक ठंड में योगासन खुले कमरे में करें। यानी नॉर्मल स्थिति में आप अपने छत में कर सकते हैं, गार्डन में जाकर कर सकते हैं, लेकिन धूल रहित जगह हो, शुद्ध हवा वहां पर आनी चाहिए। ज्यादा ठंड पड़ रही है तो ज्यादा ठंड के समय आप अपने खुले कमरे में भी योग कर सकते हैं। आगे, आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम और ढीले होने चाहिए। यानी जब आप आसन कर रहे हैं, कोई भी आसन क्या होता है, एक निश्चित मुद्रा में आदमी बैठते हैं या एक निश्चित मुद्रा में अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, तो आसन करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए, और अगर आप वस्त्र पहने तो वो ढीले होने चाहिए, टाइट ज्यादा नहीं होने चाहिए। आगे, समतल भूमि पर गर्म कंबल, मोटी दरी बिछाकर ही आसन करें। खुली भूमि पर बिना कुछ बिछाकर आसन कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे शरीर में निर्मित होने वाली विद्युत प्रवाह नष्ट ना हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जब आप आसन कर रहे हैं या योग कर रहे हैं तो योग करने से आपके शरीर में एक विद्युत का प्रवाह होता है। अगर आप नीचे दरी वरी लगाकर बैठे तो वो विद्युत का प्रवाह आपके शरीर के अंदर ही रहेगा। अगर आप समतल भूमि में बिना, अगर आप विद्युत प्रवाह आपके शरीर के अंदर रहेगा तभी तो नई नई ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी। लेकिन अगर आप खुली जमीन पर लेटकर या खुली जमीन पर बैठकर योगा कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत प्रवाह वो तो आपके शरीर के माध्यम से जमीन में चला जाएगा, तो जो एनर्जी आपके शरीर में डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, समतल भूमि पर कंबल, मोटी दरी बिछाकर आसन करें। खुली भूमि पर बिना कुछ बिछाकर आसन कभी भी ना करे, जिससे शरीर में निर्मित होने वाला विद्युत प्रवाह नष्ट ना हो जाए। क्लियर? आगे देखते हैं, श्वास मुंह से ना लेकर नाक से ही लेना चाहिए। योग करते समय जो आपकी सांस है, आपको सांस मुंह से नहीं लेना है, नाक से लेना है। तो हमेशा याद रखना है, योग करते समय श्वास मुंह से ना ले, नाक से लेना चाहिए। अगला, आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, धैर्य पूर्वक आसन करें। यानी जब आप आसन कर रहे हैं तो जितना आप कर सक रहे हैं उतना ही आसन में रहे।
अगर आप वो मुद्रा ज्यादा देर नहीं कर पा रहे और आप ज्यादा देर उस मुद्रा में रह लिए तो आपके शरीर को नुकसान होगा। तो जितना आपका शरीर सह सक रहा है आप उतना ही देर आसन में रहे और बाकी देर ना रहे। आगे, आसन के पूर्व थोड़ा ताजा जल पीना लाभदायक है। अगर आप कुछ आसन करने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा अगर ताजा पानी पी लेंगे तो आपके शरीर के लिए बेहतर रहेगा। आगे देख लेते हैं, आगे टॉपिक है, अगला पॉइंट है यहां पर, अगला है आसन की स्थिति में श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखें। श्वास प्रश्वास क्या होता है? श्वास का मतलब जो आप बाहर की वायु को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं वो है श्वास। अंदर शरीर की वायु को जब आप नाक के माध्यम से छोड़ेंगे उसको बोलते हैं प्रश्वास। तो आसन की स्थिति में श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यानी जो आप बाहर से कितनी वायु अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और शरीर के अंदर से जो वायु आपके नाक के माध्यम से बाहर जा रही है वो श्वास प्रश्वास का नियंत्रण यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। आसन करते समय शरीर में जिस स्थान पर खिंचाव पड़ रहा है, कष्ट होने लगे या पीड़ा का अनुभव होने लगे तो उस अभ्यास को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आप आसन कर रहे हैं और आपके शरीर में पीड़ा हो रही है तो जहां जिस अंग में पीड़ा हो रही है आप तुरंत आसन बंद कर दीजिए। अगला, आसन जितने समय तक सरलता से कर सके उतने समय तक ही करना है आपको। जितना आपका शरीर सह सक रहा है आपको उतना ही आसन करना है। आसन नियमित तथा एकाग्रचित होकर प्रसन्न मुद्रा में करना चाहिए। यानी आपको आसन ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती सवेरे उठ के आसन करने बैठ जा रहे हैं। अगर आप प्रसन्न मुद्रा में आप अपने मन की इच्छा से आप आसन करने जाओगे तो आपके शरीर को लाभ होगा। घर में आपको चिल्ला रहे हैं तब आप आसन करने जा रहे हो, मन नहीं है तब भी बैठ गए आसन करने, तो आपको कोई लाभदायक नहीं होगा वो। तो आसन प्रसन्न मुद्रा में करना है। अगला, आसन में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बाजू वाला वो इतना झुक रहा है आप ये पूरा ऐसे झुक जा रहे हो, नहीं, जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना झुको। ऐसा नहीं आप किसी से बेहतर दिखने के लिए ज्यादा आसन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बाजू वाला पैर तक छू रहा है तो आप उससे भी नीचे झुक जाओ, ऐसा नहीं। जितना आप कर पा रहे हो आप उतना करो। आगे, रुगड़ावस्था में कुशल योग शिक्षक की देखरेख में विशेष आसन करना चाहिए। रुगड़ावस्था यानी आप जब बीमार हो तो बीमार अवस्था में आपको जो शिक्षक आपको सिखाने वाला है उसकी देखरेख में ही आपको कोई भी योग करना चाहिए। आगे, भोजन के 4 घंटे बाद ही आसन किया जा सकता है। यानी जब आप भोजन कर लिए हो तो अगर कोई आसन में बैठ रहे हो तो भोजन और आपके आसन के बीच 4 घंटे का गैप होना चाहिए। या तो खाली पेट करो या भोजन के बाद कर रहे हो तो 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये मैंने आपको फ्री में टाइम पास में पढ़ा दिया। यहां से पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, कि आसन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितने घंटे बाद खाना चाहिए, या खाने के आसन करने के कितने घंटे के भीतर दूध पीना चाहिए, दलिया खाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अदर स्टेट में आप पेपर निकालेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा इन सब चीजों में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए पढ़ाया जा रहा है, ये सब में क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला है यहाँ पर अष्टांग योग। अब ये अष्टांग योग क्या है वो देख लेते हैं। चलिए, अष्टांग योग है यहाँ पर। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर मन प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं जिसे अष्टांग योग कहते हैं। यानी अगर आप इन जो भी ये योग की मुद्राएं बताए हैं, अष्टांग योग बताए हैं, ये आपका मन की, देह की, आपके प्राण की, ये शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है और आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के साधन के रूप में ये 8 जो योग बताए हैं इसी को अष्टांग योग कहा गया है। यानी अगर आप ये 8 स्टेप को फॉलो करते हो तो क्या क्या हो जाएगा, शरीर मन और प्राण की शुद्धि भी हो जाएगी और आपकी जीव आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये 8 चरण से अगर चलते हो तो आप अपने उद्देश्यों को, आपके लक्ष्य, मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मानव शरीर का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना। तो अगर आप इन 8 साधनों को, 8 लेयर को, 8 चरणों को फॉलो करते हो तो आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो और साथ ही साथ शरीर मन और प्राण की जो आपकी शुद्धि है वो भी हो जाएगी। अब यहां पर देखिए टोटल 8 साधन बताए गए हैं। तो उसमें जो पहले 5 साधन बताए गए हैं, अष्टांग योग के जो पहले 5 साधन बताए गए हैं, इनको हम बोलते हैं योग के बहिरंग साधन। ये है आपके योग के बहिरंग साधन। और जो 5 के बाद बचे आखिरी 3 साधन है योग के, यानी अष्टांग योग के जो शुरू के 5 साधन है इसको बोलते हैं बहिरंग साधन और जो अंतिम 3 साधन है इसको बोलते हैं योग के अंतरंग साधन। और पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता है
कि योग के बहिरंग साधन कौन से हैं और योग के अतरंग साधन या अंतरंग साधन कौन से हैं। तो देखिए बहिरंग साधन क्या होता है, ऐसा कोई भी अगर मान लेते हैं आपको मन की शुद्धि करना है, शरीर की शुद्धि करना है, या आपको कोई भी अपने चित्त की शुद्धि करना है, तो ऐसी स्थिति में जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको समाधि तक मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उसी को हम बोलते हैं योग के बहिरंग साधन। यानी ये आपको मोक्ष प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन आप इनके बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको जो पहले 5 चरण को अगर आप फॉलो करते हो तो वही शुरू के 5 चरण को बहिरंग साधन बोलते हैं। अगर आप इन 5 चरणों को पार करेंगे तभी आप आगे के 3 चरण में जा पाएंगे, और वो 3 चरण में जाने के लिए आपको 5 चरण से होकर गुजरना पड़ेगा। जो अंतिम 3 साधन होते हैं ये मोक्ष के प्राप्ति करने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। यही 3 साधन अंत में मोक्ष को प्राप्त करवाते हैं। तो इनको बोलते हैं योग के अंतरंग साधन, जो आपको आंतरिक रूप से आपके अंदर वो मतलब वो चीज उत्पन्न होगी और वो आपको मोक्ष तक लेकर जाएगी। और जब तक आप ये 5 साधन से होकर नहीं गुजरोगे तब तक आपको ये 3 साधन में आप जा ही नहीं सकते। इसी के लिए ये 5 साधन को बोले हैं योग के बहिरंग साधन, और ये 3 साधन को बोले हैं योग के अंतरंग साधन। तो याद रखना, जो मोक्ष प्राप्त करने में जो अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं उसको बोलते हैं बहिरंग साधन, और जो मोक्ष प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट साधक होते हैं, ये डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति की ओर लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं अंतरंग साधन। लेकिन बिना बहिरंग साधन से हुए आप अंतरंग साधन में नहीं जा सकते, ये चीज आपको याद करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए अष्टांग योग के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं, तो बहिरंग साधन होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। तो ये जो 5 होते हैं ये आपको किस चीज की शुद्धि में मदद करेंगे, ये आपको शरीर, मन और प्राण की शुद्धि में करने में, यानी आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी, मन की शुद्धि हो जाएगी, इन सब में मदद करते हैं ये 5 साधन। इसको बोलते हैं योग के बहिरंग साधन। और जब तक आप मन की शुद्धि नहीं करोगे आप मोक्ष की प्राप्ति में तो जा ही नहीं सकते। आपके मन में ही द्वेष भाव है तो आपको ईश्वर थोड़ी मिल जाएगा, मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। अब यहां पर योग के अंतरंग साधन कौन से? धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, जब आप इन लेयर में जाओगे, इन स्टेप में जाओगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन इन 5 से बिना गुजरे आप यहां पर नहीं जा सकते। क्लियर है? तो योग के अब हम देखेंगे, आपसे पूछा जाता है निम्न में से योग के बहिरंग साधन कौन से हैं? 3, या आपको 1 इधर से देगा, 3 इधर से दे देगा, तो जो 1 यहां का होगा बहिरंग साधन। अंतरंग साधन बोलेगा तो ये है। क्लियर है? तो ये याद रखना, बहिरंग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आते हैं, जबकि अंतरंग साधन के अंतर्गत धारणा, ध्यान और आपका समाधि आता है। अब एक एक करके समझते हैं कि यम किसको बोला जाता है। अब एक एक करके इसमें देखते हैं यम किसको बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं यम। अब यम क्या है? योग का बहिरंग साधन। यम का मतलब होता है नियंत्रण और संयम। अब किस चीज में नियंत्रण और संयम रखना है? तो नियंत्रण और संयम रखना है आपको मन में, वचन में और शरीर में। तो मन, वचन और शरीर में नियंत्रण रखना ही यम कहलाता है। पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन और वचन में नियंत्रण रखना क्या कहलाता है? तो यम कहलाता है। अब यम के भी 5 लेयर होते हैं। ये इन सब में आपको अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है? किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। तो आप अपने मन और वचन, शरीर में नियंत्रण रख रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? यम को फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो कर रहे हो यानी आप यम का चरण पार कर चुके हो। जैसे अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। ऐसा नहीं कि आप शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाओगे, मानसिक, शारीरिक, किसी भी तरीके से आप किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। मन, वचन, आप किसी से, वचन से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे तो ही आप अहिंसा की श्रेणी में आओगे। सत्य, सत्य जैसा कहे वैसा व्यवहार करे। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो लोगों को ये फॉलो करना और आप खुद ही उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आप जो लोगों को बोल रहे हो आप ये चीज को फॉलो करो, तो आप खुद भी उस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको कहेंगे सत्य। यानी आप जो बोलते हो वो करते हो, उसी चीज को फॉलो कर रहे हो। अगला है असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी भी चीज की चोरी ना करना, असत्य। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखते हुए वासना से बचना, यानी आपको अपनी इंद्रियों को संयम रखना है और वासना से बचना, यह आपका आता है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तु का संग्रह ना करना, जितना आपको जरूरत आप उतने ही वस्तु का संग्रह करो, अनावश्यक वस्तु का संग्रह ना करो। तो ये 5 लेयर को मिलकर बोलते हैं यम। तो यम में, यम के साधन कौन कौन से पूछा जाए तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और
अपरिग्रह। ये 5 चीजों को आप फॉलो करते हो तो आप माने जाओगे कि आपने यम वाला जो लेयर है उसको पार कर लिया है। आगे देखते हैं, अगला है यहां पर नियम। अब जैसे मैंने बताया ना, योग का आपका एक अंतरंग साधन होता है और एक बहिरंग साधन होता है। तो बहिरंग साधन पहला था यम, दूसरा है नियम। नियम में भी 5 लेयर है। जब आप इनको फॉलो करोगे तो आप नियम वाले चरण को क्रॉस करोगे। शौच, शौच का मतलब होता है शुद्धि और सफाई। क्या चीज की शुद्धि और सफाई रखना है? शरीर और मन की शुद्धि और सफाई रखना है। फिर आता है संतोष। संतोष का मतलब तृष्णा को त्याग कर फल में खुश रहना। तृष्णा का मतलब होता है लालच, लालच को त्यागना, यही आपका संतोष कहलाएगा। जो चीज आपको मिली आप उसमें खुश रहो, ज्यादा लालची मत बनो। तो लालच को त्यागना यानी तृष्णा को त्यागना संतोष। तप का मतलब उचित रीति व अभ्यास से शरीर को सहन योग्य बनाना। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए कि ना तो हमको ज्यादा ठंडी लगे ना तो ज्यादा गर्मी लगे। आपका शरीर हर मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, चाहे गर्मी हो या ज्यादा ठंडी हो, आपके शरीर को कोई असर ना पड़े, आपको अपने शरीर को उस मुताबिक ढालना पड़ेगा। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है वेद और उपनिषद का अध्ययन करना। जो वेद और उपनिषद अगर आप उसको पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो वहां से। और आखिरी है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है ईश्वर पर ध्यान लगाना, यानी आप ईश्वर को याद करो, ईश्वर पर ध्यान लगाओ। तो ये सेकंड चरण होता है नियम। तो अष्टांग योग में पहला पार्ट क्या था? पहला अष्टांग योग में यम, सेकंड हो गया नियम। तीसरा देखते हैं हम आसन। आसन का मतलब क्या होता है? शरीर को उचित मुद्रा में एक जगह स्थिर करना। अब स्कूल में यम नियम में तो ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन स्कूल में आसन जरूर करवाना चाहिए। जो आपके योगासन होते हैं, अलग अलग आसन होते हैं, ये आपके शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो आसन क्या होता है? शरीर को उचित मुद्रा में एक जगह में स्थिर कर देना, यानी शरीर को किसी एक मुद्रा में लाना और उसको स्थिर कर देना। कुछ हम आसन देख लेते हैं। अगर मैं आपके लिए फोटो भी लेके आया हूं और अगर आपको नोट्स वोट्स भी इसमें प्रॉपर आपको मिलेगा, देखिएगा। देखिए यहां पर आसन के बारे में बताया। देखो कोणासन कैसे होता है, तो ये इस तरीके का कोणासन होता है। देखो तो इसमें अपने शरीर को एक मुद्रा में वो स्थिर कर रहा है, तो ये हो गया कोणासन। ठीक है, कोणासन के लाभ ये सब है। कमर, पसली और साइटिका का दर्द दूर हो जाता है कोणासन करने से। फेफड़े पुष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, कमर पतली और शरीर हल्का हो जाता है। तो देखिए ये आपका कोणासन हो गया। वैसे ही एक आसन होता है, ये द्विकोणासन होता है, यानी इसमें भी देखिए अपने शरीर को वो एक पर्टिकुलर मुद्रा में अपने आप को रखा है, तो ये द्विकोणासन हो गया। अगर आप ऐसे ही देखोगे तो ये होता है त्रिकोणासन। इस तरीके से अपने शरीर को, यानी वो ऐसे फैलाया फिर ऐसे टेढ़ा भी करेगा, त्रिकोणासन। तो ये अलग अलग आसन होते हैं। तो आसन का मतलब क्या होता है? अपने शरीर को एक विशेष मुद्रा में लाकर स्थिर कर देना ही आसन कहलाता है। तो देखिए यहां पर वो स्थिर कर रहा है, यहां पर देखेंगे इस विशेष मुद्रा में लाकर अपने शरीर को रोक लिया है। इस मुद्रा में, विशेष मुद्रा में लाकर शरीर को रोकना। तो किसी एक विशेष मुद्रा में लाकर अपने शरीर को रोकना ही क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। क्लियर है? यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं यहां पर चौथा है प्राणायाम। चौथा है यहां पे प्राणायाम। अब ये प्राणायाम क्या है? शरीर श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना। श्वास प्रश्वास क्या होता है? श्वास का मतलब जो आप नाक के माध्यम से जो हवा, अपने जो प्राण वायु, ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेकर जा रहे हो उसको बोलते हैं श्वास। प्रश्वास जो शरीर के अंदर से आपके जो वायु जो है नाक के माध्यम से जो बाहर निकल रही है उसको बोलते हैं प्रश्वास। और जब आप श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित कर लेंगे, इसी को हम बोलते हैं प्राणायाम। क्लियर है? तो श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना ही कहलाता है प्राणायाम। श्वास यानी जो वायु आपके शरीर के अंदर जा रही है, प्रश्वास यानी जो शरीर से आपकी वायु नाक के माध्यम से शरीर से बाहर आ रही है, इसी की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्राणायाम। यानी श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना आपका प्राणायाम कहलाता है। क्लियर? अब देखिए प्राणायाम के भी 3 चरण होते हैं। एक होता है पूरक, एक होता है रेचक और एक होता है कुंभक। पूरक क्या होता है? जब आप वायु को मान लेते हैं, आप ऐसे करके नाक के माध्यम से जो आपकी वायु उसको खींचे, ऐसे करके खींचे और खींचते ही उसको एक जगह रोक दीजिए। जैसे प्राण वायु को यानी ऑक्सीजन को आप शरीर के अंदर नाक के माध्यम से करके खींचे और रोक दिए, तो इसी को बोलते हैं पूरक। यानी जो वायु आप खींच रहे हैं उसको एक जगह रोक देना, खींचते खींचते खींचे और एक जगह रोक देना, उसको बोलते हैं पूरक। रेचक, अब हवा जो है नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है, अब हवा नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है, आप निकालेंगे ऐसे, पहले खींचे अब बाहर निकालें और वहीं पर उसको रोक दिए, तो इसी को बोलते हैं रेचक। तो जब अंदर की ओर खींचते हुए आप उसको रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक। जब नाक से छोड़ते समय आप उसको रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं रेचक।
और आप नॉर्मल, अभी नॉर्मल है ना, आप अंदर वायु खींच रहे हैं ना वायु छोड़ रहे, वो परमानेंट वो प्रक्रिया चल रही है, आप उसको अचानक से रोक दिए, मतलब ना तो आप पहले खींचे ना उसको निकाले, लेकिन आप जैसे नॉर्मल रहते बस उसमें, अब कई बार हम ऐसे रोक के बैठ जाते ना, मरने की हम एक्टिंग करें, ऐसे करके रोक के बैठ जाते कि सांस नहीं चल रही, ऐसा दिखाएंगे, तो वो प्रक्रिया क्या होती, कुंभक। तो प्राणायाम में हम ये तीन ही चरणों को फॉलो करते हैं, एक सांस खींचते हैं, एक सांस को छोड़ते हैं, और एक सांस को नियंत्रित करते हैं रोक कर। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। जब आप वार्डन का बैच ज्वाइन करोगे ना, जो हमारा चल रहा है, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, पूरी चीज पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो नीचे आपको डिटेल मिलेगी कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेगा, वहां से आप छात्रावास अधीक्षक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये सब चीज मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको, तो छात्रावास अधीक्षक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको डिटेल मिल रही होगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट, अगर आपको ये सब चीजें पढ़नी है, पेपर में जो नई नई चीजें आई है। अगला देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, पीछे की ओर हटना। क्या पीछे की ओर हटना, इंद्रियों को वश में करना तथा बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी बनने का उपदेश देना। अब देखो हमारा जो मन है वो बाहर की चीजों के प्रति लालची रहता है, पैसे कमाना है हमको, बाहर के प्रति लालची है, ठीक है, कोई हमको बड़ा बंगला बनाना है, बाहर की चीजों के प्रति हम लालच कर रहे हैं। तो अब हमारी इंद्रियों को संयमित करना है कि बाहर की चीजों से मेरे को कोई लालच नहीं है, मैं बाहर की चीजों से अपने मन को काट रहा हूं, अब मेरे को अपने अंदर की चीजों में ध्यान देना है। तो बाहर की चीजों में जो हमारा लालच है उसको छोड़ दो, केवल अब अंदर की चीजों के बारे में सोचो और बाहर की चीजों के बारे में कुछ ना सोचो, तो इसको ही बोलते हैं प्रत्याहार। तो किससे पीछे हट रहे हैं, किससे पीछे हट रहे हैं, बाहर की चीजों से पीछे हट रहे हैं, कि हमको बाहर की चीजें में अब ध्यान नहीं देना, अब हमको अपने अंदर की चीजों में ध्यान देना है, हमको लालच नहीं करना है। तो यही होता है प्रत्याहार, पीछे की ओर हटना, ठीक। तो जो अभी हमने 5 पढ़े, यम, नियम या प्राणायाम, आसन या प्रत्याहार, ये आपके योग के बहिरंग साधन थे। अब जो ये 3 पढ़ने वाले हैं ये योग के अंतरंग साधन है, याद रखिएगा। अब ये तीनों क्या है, योग के अंतरंग साधन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं धारणा। धारणा क्या है, चित्त को किसी एक ही ध्येय पर स्थिर करने का प्रयास करना। अब आपको क्या करना है, धारणा क्या है, अब आपके मन में किसी एक अंदर के बारे में, किसी एक अपने बारे में, किसी एक विषय पर सोचो और अपने मन को केवल उसी में लगा दो। अब आप अपने शरीर में किसी एक चीज के बारे में, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में एक विषय में सोचो और लगातार उसी विषय पर अपना ध्यान को आकर्षित करो, केवल एक चीज में। वही स्थिति होती है धारणा की, यानी अपने चित्त को, अपने मन को एक जगह में स्थिर करना, अपने ही किसी एक विषय को सोचते रहना, वही कहलाता है धारणा। फिर आता है ध्यान। ध्यान अगला चरण, केवल देह ही दिखे। अब देखो जब आप शुरू में केवल एक चीज के बारे में सोचने लगोगे तो ऐसा तो नहीं होगा आप केवल उसी चीज को सोचते रहोगे, आपका मन पहले भटकाने की बहुत कोशिश करेगा। आप कभी भी देखना, अगर आप पढ़ाई का सोचते होगे तो पढ़ाई सोचते होगे, चलो आज मैं पढ़ाई करूंगा, चलो ये तो इससे संबंधित नहीं, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। आप सोचोगे आज मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, लेकिन आप तुरंत पढ़ाई करते करते अगर देखते हो आपका फोन बाजू में पड़ा रहे, फोन में कोई मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तो आपका ध्यान अब पढ़ाई से हटकर उसमें जाने लगेगा। शुरू में ही थोड़ी आप एकदम डायरेक्ट आज ठान लेके आज मैं पढ़ूंगा ही, तो तुरंत पढ़ने बैठ गए, लेकिन थोड़ा सा फोन की घंटी बजी, आपका ध्यान तुरंत वहां चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप फोन के बारे में सोच के बिना सोचे अब सिर्फ पढ़ने ही बैठ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। शुरू में आपको परेशानी होगी, आप एक जगह मन नहीं लगा पाओगे, लेकिन जब अब आपको फोन दिखे ही ना, फोन बाजू में बजते रहे लेकिन आपके कानों में ध्वनि तक सुनाई ना दे कि फोन बज रहा है, बज देख भी लिए तब भी आपके मन में ना आए कि अब मेरे को फोन उठाना है, फोन के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप केवल सोच रहे हो अपनी पुस्तक के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने पेपर के बारे में कि मेरे को यही पेपर निकालना है। अब फोन बजता रहे, किसी का शादी होता रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ एक लक्ष्य दिख रहा है सामने, वो है मेरे को वार्डन का पेपर निकालना है। अब उसके सामने जो भी आ जाए वो दिख ही नहीं रहा है मेरे को। तो यही स्थिति होती है ध्यान की स्थिति। ध्यान उसको बोलते हैं जब आपको केवल लक्ष्य के बारे में, जिसके लिए आप तय किए हैं, केवल आपको वही दिखाई दे रहा है, उसके आजू बाजू आपको कोई भी चीज आके आपके ध्यान को भटका नहीं सकती। तो वही स्थिति होती है ध्यान, जब आपको केवल एक लक्ष्य दिख रहा है, आजू बाजू जो भटकावे की चीजें अब आपको कुछ नहीं दिख रही, ये स्थिति होती है ध्यान की स्थिति। तो केवल ध्येय ही दिखे, यानी जिसमें आप अपना ध्यान लगा रहे हैं, उद्देश्य जो आपका लक्ष्य है वही आपको दिखाई दे रहा है, वही है ध्यान। और समाधि क्या है, ध्यान ही ध्येय बन जाए। अब आप उस लक्ष्य के अलावा लक्ष्य को आप इतना उसके घुस गए कि अब आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब आपके लिए कुछ और है ही नहीं, और अब आपके लिए कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं,
आप सिर्फ हो कि मेरे को वार्डन का पेपर निकालना है और अब मेरा वार्डन ही मेरी जिंदगी है। यही स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो यही स्थिति एक अकॉर्डिंग टू समाधि, यानी अब आपका वार्डन ही अब सब कुछ हो गया है, अब और कुछ नहीं, वार्डन ही सब कुछ हो गया है। तो यही स्थिति होती है समाधि की स्थिति। और ये देखिए, जब धारणा, अब चित्त को किसी एक ध्येय में लगा लिए, अब जो ऋषि मुनि रहते हैं वो एक चीज में चित्त को लगा लिए, धारणा बनाए कि अब मेरा चित्त है, और हम बोलते हैं ना हमारे अंदर ही ईश्वर है, बोलते हैं ना ईश्वर हर इंसान में है। तो जब आप चित्त की ओर मन लगा, आपको बाहरी दुनिया कुछ नहीं दिखाई दे रही है, शुरू शुरू में भटकाने की कोशिश की लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई दे रही है। अब आपका चित्त क्या कर रहा है, केवल अपने अंदर की जो चीज आप जिसमें अपना ध्यान लगा रहे हो वही को देख रहा है। और अंत में जब आपको पता चल जाएगा कि आप ही ईश्वर हो, आप ही जो आपने ध्यान लगाया था अब वही आपके सब कुछ है, और आपकी जो जीव आत्मा है परमात्मा से जब मिलन करेगी, यही स्थिति होती है समाधि की स्थिति। अब समाधि का मतलब केवल मरना नहीं है, ठीक है, समाधि का मतलब एक प्रकार से आप सोच सकते हो ज्ञान की प्राप्ति करना, सत्य को जान लेना, यही आपका समाधि की स्थिति होती है, जिसको हम कई दर्शन में मोक्ष भी बोलते हैं। तो मोक्ष का मतलब ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, ईश्वर की भी प्राप्ति होती है, कर्म फल से छुटकारा भी होता है, कई दर्शन में अलग अलग इसको बताया गया है। क्लियर है? तो समाधि ध्यान ही ध्येय बन जाता है, तो ये समाधि। तो याद रखिएगा, योग के अंतरंग साधन 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि। बहिरंग साधन 5 है जो हमने ऊपर पढ़ लिया था, यम नियम, फिर हमने उसके बाद पढ़ा आसन, फिर हमने पढ़ा प्राणायाम, और फिर हमने पढ़ा आपका प्रत्याहार। तो ये योग के बहिरंग साधन है, और अंतरंग धारणा, ध्यान और समाधि। क्लियर? तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करेंगे। यहां पर मैंने आपको ये सब चीजें बता दी। इसके आगे अब जो अब बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे वो सब ये पढ़ेंगे, आसन कि कौन से आसन का क्या लाभ होता है, क्योंकि स्कूलों में ये आसन करवाना है। अब स्कूलों में योग कराते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सब चीज भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बनना ही है कि योग कराते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, शिक्षक को योग में क्या क्या सिखाना चाहिए, इसके अलावा कौन से आसन से क्या लाभ होता है, अगर कोड़ा आसन करेंगे तो क्या लाभ होगा। अब ये कोड़ा आसन आपको ये याद आ जाएगा किस तरीके का आसन था, फोटो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाला आसन पड़े, तब कैसे करते वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोणासन के क्या लाभ होते हैं, द्विकोणासन के क्या लाभ होते हैं, त्रिकोणासन के, मंडूकासन से क्या लाभ होते हैं, या आप अगर आप देखेंगे सुप्त वज्रासन से क्या लाभ होते हैं, इस तरीके का फोटो वोटो देख के प्रॉपर क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, आपको लगा हो कि कुछ ज्ञानवर्धक चीजें आपको यहाँ पर शेयर की गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप छात्रावास अधीक्षक का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप छात्रावास अधीक्षक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको वादा कर सकता हूं कि ये पार्ट आप इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, ये पार्ट क्यों, आप बाकी पार्ट भी इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे कि आप वार्डन में देखोगे जितने भी नई चीजें आपके पास जुड़ी हुई है, कोई भी आपके पढ़े हुए से बाहर नहीं जाएगा। इतना यहाँ पे हम मेहनत करेंगे, ये वादा है। क्लियर है? तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिखेगा, पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, आप वहां से क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज अब आपके लिए वार्डन के लिए नई नई चीजें आने वाली हैं। क्लियर? तो आपको चैनल में रोज आपको कुछ ना कुछ वार्डन के लिए आपको एमसीक्यू सीरीज या कुछ कुछ ज्ञान की चीजें आपको मिलते रहेगी, अलग अलग वीडियो टॉपिक में मिलते रहेंगे। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं और आपके लिए ऐसे वीडियो चैनल में ला पाऊं। ये तो एक वीडियो था, ऐसे ही इसके और वीडियो मैं आपके लिए चैनल में ला पाऊं। रोज मैं आपके लिए अब एमसीक्यू प्लान कर रहा हूं, जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन हो, हिंदी का सेक्शन हो, मैथ्स का सेक्शन हो, सबके लिए आपके लिए एमसीक्यू आने वाले हैं। क्लियर? अब डेली बेसिस में आएंगे जब तक आपका पेपर ना हो जाए। क्लियर? तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।